विद्यापदे नंद किशोर। आज का प्रवचन, आज का श्लोक और आज का भजन कुछ इसी के बारे में है। किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी परम भगवान की भक्ति के मार्ग से हमारी उन्नति सुनिश्चित हो जाती है। यह आज का विषय वस्तु हो गया। टोटल बजा देते हो? दो ताल वाला मृदंग वाला कोई? Anybody can play दो ताल? That devotee was playing, ना? द्विताल, द्विताल। Okay. No मृदंग, no मृदंग। तीन ताल कन्वर्ट करता हूं मैं। कौन सा दो बजा लोगे? वेरी गुड। करताल तो बजा लेते तो। फोकस ऑन द बुक। मानस देह गेह जो किछ मोर मानस मानस देह गेह जो किछ मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। अर्पिलु तुया पदे संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गिला तुया पादवरणे मारो बीरा खबी जो इच्छा तोहार। मारो बीरा खबी जो इच्छा तोहार। नित्य दासे प्रति तुया अधिकार। जन्म विमोहे इच्छा যদি তোর
भक्त गृह जाने जना मोर। कीट जन्म हो जता तो यादा बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाहि आस। भुक्ति मुक्ति स्पृहा नाये भक्ता। लभाइते तांका संग अनुरक्ता। जनक जननी दायिता तनया। प्रभु गुरुपति तू सर्वमाया। भक्ति विनोद कहे सोनो काना। भक्ति विनोद कहे सुनो काना। भक्ति विनोद कहे सुनो काना। राधा नाथ तू अमर प्राणा। राधा नाथ तू अमर प्राणा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा। निदाय निदाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। नित्य लीला प्रविष्टि विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ISKCON and BBD founder Acharya, Savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada ki। Nitya Leela Pravishta Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajakaचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ISKCON वर्तमान आचार्य वृंद की। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की। श्री श्री पंच तत्वात्मक गौरहरि की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ISKCON रोहिणी धाम की। निता निता गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to you, Srila Prabhupada, Namo Vishnupadaya, Krishna Prishna, Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्णा। कई दिन बाद अवसर मिला है रोहिणी धाम में वापस आने का। तो ड्रामेटिक था ना थोड़ा। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक से पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा आज के भजन से कुछ पंक्तियां उनका उद्धरण करेंगे। इसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि मेरा मन, शरीर, घर का साथ सामान सब कुछ जो भी है तथाकथित मेरा है, वो सब आपका है हे नंद किशोर। पर हम भगवान से बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वे सुख में हो या भय में हो, जीवन में, वो सारे मृत्यु में समाप्त हो चुकी है। मेरी जितने भी जिम्मेदारियां आपके चरण कमल का ग्रहण कर लिया तो बाकी सब निकल गया, टल गया, कोई समस्या नहीं है अभी, नो जिम्मेदारी। आप चाहें तो आप मुझे मार सकते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, क्योंकि दीन कृष्ण दासे तुआ अधिकार, क्योंकि मैं आपका दास हूं, दीन हूं, मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार है। और यहां बता रहे हैं कि यदि आप मुझे फिर भी जन्म देना चाहते हैं तो मुझे निवेदन है कि मैं एक भक्त के घर में जन्म लूं। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसा भी नहीं जन्म मिल गया लेकिन मुझे आपका दासत्व ना मिला तो मुझे ब्रह्मा बनने से भी कोई रुचि नहीं है, उसमें भी कोई रुचि नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं बनना। लेकिन आपका अगर भक्त ही बन रहा हूं तो मैं कीड़े के जन्म में भी पूरी तरह भक्ति कर लूंगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आपका भक्त बनना मेरा मुख्य उद्देश्य है। आपकी भक्ति अगर प्राप्त हो तो मैं कीड़े के जन्म भी उसको भी स्वीकार करूंगा, भले ही मैं ब्रह्मा बन जाऊं लेकिन आपका भक्त ना बनूं।
और यहां पे बताया गया कि मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूं जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित है। एक प्रकार से भक्त और भौतिक भोग विलास दोनों विरोधाभास है, चल ही नहीं सकते, या कॉन्ट्रडिक्टरी, विपरीतात्मक शब्द। एक प्रकार से भक्ति मतलब हो ही नहीं सकता। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम है भक्ति। परम भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो की जाती है उसको भक्ति कहलाते हैं। लेकिन स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति कैसे होगी? वो भक्ति नहीं है। वो आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तरे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, तो इसी को भक्ति बोलते हैं। इसलिए आप मेरे माता पिता, प्रेमी, पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। मेरे लिए आप सब कुछ हैं, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि राधा और कृष्ण है, राधा माधव आप मेरे प्राण हैं। तो मैंने सोचा वैसे ही राधा माधव भजन तो हम गाते ही हैं, यहां तो राधा माधव है ही, तो इसलिए लास्ट में थोड़ा फास्ट ट्रैक कर दिया था राधा माधव को। ये ट्यून मैंने सन 2000 में सुना था। आपने सुना होगा ना केशव नारायण प्रभु, स्वरूप दामोदर प्रभु ट्यून स्लो में गाते हैं, जय राधा माधव कुंज, एक दोनों के एक साथ ही गा लेते हैं, यशोदानंदन, तो फास्ट में गा लेता कि आपको बुरा ना लगे कि राधा माधव नहीं गाया, और राधा माधव को बुरा ना लगे उनके मंदिर में बैठा हूं, उनका नाम नहीं लिया। लेकिन हे राधा कृष्ण आप ही मेरे प्राण हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गौरचंद्राय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम
पंचम स्कंद प्रथम अध्याय चतुर्थ श्लोक। श्लोक इस प्रकार है। Can we skip the repetition? We can save time. It's okay, no? Maybe just you chant once and then we'll finish it. What's the cutoff time? 9:15. But you stretch your kirtan, I can't stretch my lecture. Huh? So normally it's 9 o'clock. So you have only 45 minutes lecture normally. Sure. I'm not concluding anything, but I'm just saying. ठीक है, जिसको सुनना है 9:15 के बाद बैठ सकते हैं। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु शक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। Vaishnavis, Mataji. Who's chanting? Okay, सबका साथ सबका विकास। शीला प्रभुपाद की शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शीला प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और हम सब के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु जगत गुरु शीला प्रभुपाद की संशयः संदेह अयम य महान महान ब्रह्मन हे ब्राह्मण दार स्त्री आगार घर सुत बच्चे आदिशु इत्यादि के प्रति सक्तस्य अनुरक्त पुरुष का यत् क्योंकि सिद्धि ही सिद्धि अभूत हो गया कृष्णे श्री कृष्ण में च भी मति ही आसक्ति अच्युता अविचल अविचल सब हिल गया, अविचल बोला तो अनुवाद कृपया आप मेरे पीछे दोहराएं। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत
जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वह किस प्रकार परम कृष्ण भक्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मितोभिपत्येत ग्रहव्रतानाम। एक ग्रहव्रता अर्थात जिसने ग्रह कार्यों के पालन का व्रत ले रखा है, हो कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश ग्रहव्रता इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं, अतः वे भौतिक जगत के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। श्रील प्रभुपाद की। तो ये स्कंद साधारणतया आचार्यों द्वारा बताया जाता है कि इसका विषय वस्तु है, मूल विषय वस्तु है स्थानम। स्थानम अर्थात ब्रह्मांड के वो सभी स्थानों का वर्णन होता है जो अनेक प्रकार के जितने भी निवासी हैं जीवों के द्वारा आवासित हैं। इसमें नारकीय लोक भी हैं, उच्च लोक भी हैं, अलग अलग वर्षों का भी वर्णन आता है, द्वीपों का वर्णन आता है, और पूरी तरह वैदिक पद्धति के अनुसार इस भौतिक ब्रह्मांड की संरचना अथवा व्योम शास्त्र किस प्रकार है, इसका वर्णन होता है इस अध्याय में। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई महत्वपूर्ण वर्णन आते हैं, क्योंकि इस स्कंद में 3 अध्याय वर्णन करते हैं महाराज प्रियव्रत, अग्निन्द्र और महाराज नाभि के। और महाराज नाभि के विख्यात पुत्र कौन थे? ऋषभदेव। तो उसके बाद 3 अध्याय जो है महाराज भगवान ऋषभदेव के बारे में है, और उसके बाद 8 अध्याय है जिसमें महाराज भरत का वर्णन आता है, जिसके नाम से हम भारतवर्ष कहलाया गया। और 1 अध्याय जो किंग गाया के बारे में है, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। और 4 अध्याय जम्बूद्वीप, उसके निवासी, उसके पहाड़, उसके वृक्ष, इन सबका वर्णन होता है उसमें। 1 अध्याय में बाकी सभी द्वीपों का, उनके अंदर जितने भी पहाड़ है, उनके नदियों का, उनका भी वर्णन होता है। 2 अध्याय जितने भी राशि हैं उनका वर्णन करते हैं, और 1 अध्याय ध्रुवलोक का वर्णन करता है। 2 अध्याय सूर्य के नीचे जितने भी अन्य स्थान हैं उनके वर्णन करते हैं, और 1 अध्याय नरक का वर्णन करता है। जबकि भौतिक जगत में अधिकतर जितने भी साहित्य हैं वो नरक का ही वर्णन करते हैं। लोगों को मालूम नहीं है, बस इतना ही नरक है। तो इस स्कंद में पूरा भूगोल है इस ब्रह्मांड का, इसलिए स्थान बताया गया। और देवता, मनुष्य, दानव, दैत्य, सब इनका जहां जहां निवास स्थान है, उनकी सुरक्षा करने वाले देवता कौन है, इनका वर्णन भी है। अलग अलग वर्षों में, अलग अलग लोकों में इसका भी वर्णन आता है। और प्रथम अध्याय में जहां पे हम हैं अभी, इसमें महाराज प्रियव्रत का वर्णन आता है। महाराज प्रियव्रत किन के पुत्र थे? क्या रे बाबा? स्वयंभू मनु के पुत्र थे, जो कि महाजन है। और उनके 2 प्रमुख पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। क्योंकि महाराज प्रियव्रत तपस्या करने के लिए चले गए थे, उन्होंने तपस्या का जीवन अपना लिया था परम भगवान की शुद्ध भक्ति का। उनके बारे में बताया गया आत्माराम भागवता। सिर्फ आत्माराम नहीं है, आत्माराम अर्थात जिनके अंदर कोई भौतिक तुष्टि का आग्रह नहीं है, किसी भी प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है उनमें। आत्मारामश्च मनयो हृदयंदश्च उरुक्रमा कुर्वन्तः हेतु भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। प्रथम स्कंद में वर्णन आता है इसका। और इसी श्लोक के ऊपर श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य और परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत लंबी चर्चा चली। और न सिर्फ आत्माराम है अर्थात आत्म साक्षात्कृत है, या कैन वी स्विच ऑन दिस फैन?
मुझे लगता है आप सब बस सम्मान के कारण बैठे हैं, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है। सम्मान भी नहीं है। माता जी लोगों का फिर कुछ बोल नहीं सकते। ओके गुड, आई थिंक दिस इज एटलीस्ट मुझे सुनाई दे रहा है अपनी आवाज पहले। अदरवाइज ऐसा लग रहा था उपांशु जप कर रहा हूं। तो इस अध्याय में महाराज प्रियव्रत को आदेश मिला है ब्रह्मा जी से, जो कि उनके पितामह हैं। वैसे तो नारद मुनि साधारणतया जितने भी भक्त हैं उनको फुल टाइम डिवोटी बनाने का काम उनका है। प्रजापति दक्ष के सैकड़ों पुत्रों को उन्होंने भक्त बना दिया। हरियाश्व यवलाश्व 2 प्रकार के पुत्र थे, दल थे, दोनों को फुल टाइम ड्यूटी बना दिया। इसलिए उनको शाप मिला, एक स्थान में 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमारे इस्कॉन के जितने भी साधु हैं ऐसे ही, खास करके अपने लिए तो प्रभुपाद बोल ही रहे थे। इसलिए हमें भी किसी भी मंदिर में जाए तो 3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। मैं तो आज 1.5 दिन ही रुक रहा हूँ, 3 भी नहीं। हाँ 2 नहीं है, शाम को ही आया था। गेस्ट हाउस में भी ऐसे गिनते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि साधारणतः तो किसी भी व्यक्ति को भक्ति में जुड़ने के लिए भागवतम में अन्य ग्रंथों में बताया जाता है कि भौतिक विषय भोग को त्यागना है। विषय छाड़िया कब जब शुद्ध हो बेमान कब हमें बुझाए वो श्री वृंदावन। जब हम विषय वासना को त्यागेंगे तभी हमें वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। वृंदावन मतलब मथुरा जिले का, उत्तर प्रदेश प्रांत का वो स्थान नहीं है। वृंदावन चेतना का एक स्तर है। वृंदावन चेतना में प्रवेश करना है तो विषय छाड़िया भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्यों के प्रति जो व्यक्ति आसक्त होता है उसकी मति कभी भी परम भगवान पर स्थिर नहीं हो सकती। मतिर न कृष्ण परता स्वतोवा, अपने आप भी नहीं आएगा, दूसरों के माध्यम से भी नहीं आएगा। परता स्वतोवा, खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे भी समझा नहीं सकते। लेकिन कौन समझा सकता है? परम भगवान के शुद्ध भक्त समझा सकते हैं। इसलिए ये मतिर न कृष्ण परता स्वतोवा श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। उस श्लोक के तात्पर्य में सप्तम स्कंद में कि मोबाइल बंद करें, प्रभुपाद ऐसा नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद कुछ और बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि महत सेवाम द्वारा माहुर विमुक्त है। इस श्लोक के बारे में वर्णन करते हैं तृतीय स्कंद का, कि परम भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं उनकी सेवा हम करेंगे। उनकी सेवा के माध्यम से परम भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला साज सज्जा संग परिकर इनका समझने का प्रयत्न करें, इनको समझने का प्रयत्न करेंगे, तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। So it's not just about studying the scripture, it is studying scripture in the association of Vaishnavas. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा का मतलब क्या है? नित्यम भागवत सेवा का मतलब क्या है? 2 अर्थ बताते हैं प्रभुपाद। क्या बता रहे हैं? एक तो नियमित रूप से भागवतम की कक्षाओं में बैठना, दूसरा व्यक्ति भागवत की सेवा करना। इस माध्यम से परम भगवान के बारे में हम अधिक समझ सकते हैं। क्योंकि भक्तिस्तु भक्त भगवत भक्त संगे न परिजायते, भगवान की भक्तों के माध्यम से भक्ति समझ में आती है, भक्ति की विधियां समझ में आती हैं। तो चाहे विदुर जी हो जिन्होंने धृतराष्ट्र के अंदर गृहमेधी जीवन से विरक्ति दिलवाई, ऐसी परिस्थिति में जबकि वो सुन ही नहीं रहे थे। या यहां पर प्रियव्रत महाराज का प्रसंग जो है बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति गृहमेधी जीवन में है उसको तपस्वी जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई उत्प्रेरित कर सकता है, लेकिन जो तपस्वी जीवन में भक्ति युक्त वो भी उसमें संलग्न है, उस व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आवश्यकता क्या हुई या क्यों हुई, ये प्रश्न है। इसमें I wrote down something. I just wanted to check. Just one second.
पुरंजन, महाराज पुरंजन के बारे में आप जानते हैं ना, कौन है, उनका नाम क्या था? महाराज प्राचीन बर्हिषद, जो कि कर्मकांड के यज्ञों में इतने लिप्त थे, पशु बलि इत्यादि में और इंद्रिय तृप्ति में इतने संलग्न थे महाराज प्राचीन बर्हिषद, कि उनको गृहमेधी जीवन से एक प्रकार से निकालने के लिए नारद जी को एक रूपक का प्रयोग करना पड़ा। रूपक मतलब ऐसा कोई संदर्भ या कथा जिसको सुन के हमें लगेगा मानो कुछ और हो। जैसे उपमा, अर्थात भगवान को देखकर ऐसा लगता है मानो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, मैंने बता दिया वो क्या है, उपमा। इसी प्रकार एक और अलंकार है जिसको रूपक बोलते हैं, एलिगरी। तो वैसे पुरंजन ने, महाराज पुरंजन कथा के माध्यम से प्राचीन बर्हिषद महाराज को नारद मुनि ने समझाया और अंततोगत उन्होंने गृहमेधी जीवन त्याग दिया। या फिर विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। लेकिन हम यहां बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं। तो परीक्षित महाराज स्वाभाविक है, जिनके पास मात्र 7 दिवस है और उन्होंने बाकी सब कुछ त्याग दिया, परम भगवान की कथा सुनने के लिए, उत्तम श्लोक वार्तया, तो सुनने के लिए बैठे हैं। तो स्वाभाविक है उनके अंदर एक प्रश्न उठेगा। मुझे तो एक प्रकार से बताया गया कि जो आसन मृत्यु वाला व्यक्ति किस प्रकार के कथा का श्रवण करेगा, किसके बारे में सुनेगा। उसके उत्तर में मुझे परम भगवान के बारे में सुनने के लिए बताया गया। लेकिन यहां पे देखा जा रहा है कि परम भगवान के ही प्रतिनिधि ब्रह्मा जी किसी को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो आत्माराम है और भागवत आत्माराम है, उसको बताया जा रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ो और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर दो। वो भी साधारण गृहस्थ जीवन नहीं, दाक्ष्यम कुटुंब वर्ण, मतलब एक परिवार के, मतलब 2 या आजकल तो एक, डबल इनकम नो किड्स था, अभी डबल इनकम 1 किड हो गया, एक समय डबल इनकम नो किड की भी बात चल रही है, डिंक्स। तो इस परिस्थिति में कोई व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड संभालता है, सोचो उसका मतलब कितने होंगे। और वो व्यक्ति जिनके रथ के चक्र से सप्तद्वीप बने, साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही संभाल सकता है वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके लिप्त ना होना, उसके लिए संभव है। यहां पे इसके अतिरिक्त बताया गया है कि महाराज प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों के बारे में बताया गया। हाँ, पहले तो उनकी पत्नी बर्हिष्मति, प्रथम पत्नी बर्हिष्मति से उनको 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से वो तीनों के तीनों सन्यासी बने। ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, एक के बदले 3, एक्सचेंज ऑफर। एक सन्यासी गृहस्थ में प्रवेश किया, उसके बदले में 3 सन्यासी दे दिया। वहीं पे समाप्त नहीं हुआ, 7 द्वीप के जितने भी अधिपति थे वो उन्हीं के पुत्र क्षत्रिय थे, तो पूर्णतः गृहस्थ थे। द्वीप मतलब एक जिला नहीं, एक घर नहीं, द्वीप इज ह्यूज एरिया। द्वीप मतलब एक टापू, उसकी बात नहीं हो रही है। द्वीप का वर्णन कुछ और है। असंख्य वर्ष उसमें आते हैं। जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे मेरो दक्षिणे पार्श्वे, एक अनेक वर्षों में अनेक द्वीप होते हैं। तो 7वां द्वीप के अधिपति बने उनके 7 पुत्र और 3 पुत्र अन्यत्र बने सन्यासी, और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और पता वो तीनों क्या बने? तीनों मनु बने, तामसा, रेवता, उत्तमा, 3 मनु। जिन्हें सोचिए, मतलब भगवान के इतने शुद्ध भक्त अगर कोई व्यक्ति प्रदान कर सकता है समाज में, तो गृहस्थ आश्रम में कोई हर्जी नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, अगर कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति अगर सुनिश्चित है तो मैं 100 बार, सैकड़ों बार इंद्रिय तृप्ति के लिए तैयार हूं। गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यान्न पतिन न सस्यात्, नमोचयेत्यत् समुपैतं मृत्युम।
गुरु ना बने, माता न बने, पिता न बने, पति न बने, देवता न बने, यदि अपने पर आश्रितों को पुनः पुनः होने वाले जन्म मृत्यु के इस आवर्ती चक्र से बचा ना सके तो जिम्मेदारी ना लीजिए। खुद को भगवतम ले जाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है, अपने में रिस्क है। ब्रह्मचर्य आश्रम, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम के गृहस्थ आश्रम में पहुंच गया तो फिर भी ठीक है, लेकिन गृह मेदी हो गया तो अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहोय महम ममेति। गृह मेरा घर, सुता मेरे पुत्र, आपता मेरे बंधु, या देहा अपात्य कलत्र आदिशु पत्नी बच्चे इत्यादि, ये सब क्या है? उनको व्यक्ति क्या समझ बैठता है परिवार में घुसने के बाद? आत्म सैन्य ससत्स्वपी, ये मेरे वो सेनाएं हैं जो मुझे बचाएंगे युद्ध से, जो माया के साथ जो युद्ध है या भौतिक जगत में जो संघर्ष है उससे मुझे बचाने वाली सेना है ये। लेकिन भागवत में भी बताता है असत्स्वपी, ये फैलिबल सोल्जर्स, कभी भी गिर सकते हैं, इनका पतन हो सकता है कभी भी। तो सबसे बड़े रिश्तेदार, घनिष्ठ रिश्तेदार जो है घर तक ही सीमित है। ओ बेचारा, इतने अच्छे व्यक्ति थे, वहां पे शोक मना के चले जाएंगे। पत्नी कुछ बताया जाता है कि गली के सामने तक आती है कुछ संप्रदायों में। बेटा जो है श्मशान घाट तक आ जाता है। लास्ट में कौन रहता है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, वो एक व्यक्ति है बेचारे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। और उनके लिए हम समय नहीं देंगे, बाकी इन असत स्वपी के लिए देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं और मेरे में बढ़ जाते हैं। यस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रित धातु के, 3 धातुओं से, कपवात पित्त से बने हुए शरीर को स्वयं मानना। स्वविद कलत्र आदिशु भौम इज्जति, अपने स्वयं के शरीर को और अपने संपत्ति को, कलत्र आदिशु पत्नी बच्चे इत्यादि को, भौम इज्जति जननी जन्म भूमि से स्वर्गात अभिगरीयसी, मेरा भारत कहां? आज मेरा भारत है, कल कोई और देश होगा मेरा शरीर। प्रभुपाद बोलते थे भारतीय अपने शत्रु देश के बारे में ध्यान लगाते हुए अगले जन्म में शत्रु देश में पैदा होगा, और शत्रु देश का व्यक्ति भारत के सेनानी के ऊपर ध्यान लगाते हुए युद्ध करेगा, अगले जन्म में वो भारत देश में पैदा होगा। तो कौन किस देश का है? इस प्रकार से शारीरिक या शरीर पर आधारित संबंधों को महत्व देना, या तीर्थ स्थान में जाकर सिर्फ नहाना, स्थल पुराण ना सुनना। तीर्थ स्थान मतलब इसमें बताया जाता है कि गंगा और यमुना इसमें शामिल नहीं है, बाकी नदियों में नहाना, उसकी बात बताई जा रही है। तो उनके बारे में क्या बताया गया? स एव गोखरः, गाय है या गधा है। गाय तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गाय इज नॉट अ गाय, इट इज एन एनिमल। तो इस चेतना में नहीं रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का उद्देश्य है आश्रया का मतलब परम भगवान का आश्रय। परम भगवान का हम आश्रय ग्रहण करते हैं, इसलिए वो बनता है आश्रमा। परम भगवान का आश्रय जितना जिस अनुपात में ग्रहण करेंगे उस अनुपात में वो आश्रम बनेगा, अन्यथा घर है। बताते हैं ना कि घर बनते हैं लोगों से, मंदिर बनता है भक्तों से, आश्रम बनता है आश्रय से। इसलिए अतः गुरु पादाश्रय सबसे पहले भक्ति की विधि है, गुरु का पादाश्रय। और 26 गुण वैष्णवों के, उसमें सबसे प्रमुख गुण क्या है? कृष्णाइक शरणम, मात्र कृष्ण का शरण ग्रहण करना। तो शरणागति पे ही सब कुछ आधारित है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबार दान, शिकाय शरणागति भक्तेर प्राण, गौरांग महाप्रभु के। तो शरणागति सिखाने के लिए परम भगवान पधारे,
क्योंकि हम आश्रम में रहते हुए शरणागत नहीं हो पाते। इसलिए परम भगवान के जो पंच तत्व में 3 के 3 गृहस्थ हैं, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित। 12 महाजन में 7 के 7 गृहस्थ हैं। हालांकि कोई कट्टरवादी ब्रह्मचारी बोल सकता है कि 4 कुमार हैं, इसलिए ज्यादा है, लेकिन इसका उद्देश्य है कि परम भगवान ने चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम बताया कि 4 आश्रम है और 4 वर्ण है, ऐसा नहीं कि 3 ही है। लेकिन गृहस्थाश्रम की महिमा यह है या चुनौती यह है कि एक तो उसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं होता। कोई आपसे नहीं पूछेगा प्रभु आप मंगल आरती क्यों नहीं आए। हालांकि कभी कभी लगता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ऐसा हो गया, पूछ नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन खुद भी ऐसा हो सकता है, मंगल आरती मिस हो सकते हैं, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए रिस्क में। लेकिन बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में फिर भी जवाबदारी है, कोई ना कोई पूछेगा। 10 दिन आप नहीं आए तो टेंपल प्रेसिडेंट विल आस्क यू, टेंपल कमांडर विल आस्क यू क्यों नहीं आए भाई मंगल आरती में। बट फ्रैंकली स्पीकिंग हाउस होल्डर में कौन पूछेगा। ये सेल्फ सेंसरशिप है, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ ट्रैकिंग। ये फायदा भी है, दबाव कम होता है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि हमें सुधारने के लिए कोई शुभेच्छु नहीं है तो जीवन की सबसे बड़ी सजा है वो। कोई मेरे अंदर कमी ढूंढने के लिए नहीं है तो बहुत बड़ी मेरे जीवन में कमी है वो। तो एक तो जवाबदारी नहीं है, ये रिस्क है। दूसरा रिस्क क्या पता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, सीमित इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुमति है। तो इस परिस्थिति में रहते हुए बाकी 3 आश्रमों को संभालना, इसके साथ साथ गृहस्थ धर्म को निभाना, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, सब कुछ करना पड़ता है पापी पेट को पालने के लिए, और साथ साथ खुद की भक्ति भी करनी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक स्थान में बता रहे हैं कि इस्कॉन के गृहस्थ भक्त जो है सन्यासी से कम नहीं है। लेकिन अगर गृहस्थ भक्त है तो, सिर्फ ग्रस्त है तो भक्त नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाउस होल्डर, घर को कस के पकड़ा है। लेकिन उसको लगता है कि घर को कस के पकड़ा, लेकिन असली में घर ने उसको कस के पकड़ा है। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति इतना आसक्त था कि मरने के बाद अगले जन्म में उसी घर के बाहर कुत्ता बन के भौंकता था। एक और वर्णन आता है कीड़ा बन गया, एक और वर्णन आता है कि मोची बन गया और उस घर के बाहर आके काम कर रहा था, उसको भगा दिया उसके बेटों ने। तो अक्सर हम बताते हैं ना, आसक्ति की समस्या यह है कि वो सिर्फ आसक्ति है, जा नहीं सकती। उसके लिए हमें महत सेवा द्वारा माहुर मुक्ति चाहिए, वो काट सकते हैं आसक्ति को। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वां श्लोक में कई बार बोल चुका हूं, रोहिणी में कम से कम 2 बार बोल चुका हूं पॉइंट। उसमें परम भगवान भक्ति के अंदर विशेषतया ज्ञान के जितने अंग हैं, क्योंकि 12वें अध्याय में भक्ति का कवरेज हो गया भक्तियों का, 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष एवं चेतना नामक अध्याय में नेचर एंजॉय एंड कॉन्शियसनेस, इन दैट चैप्टर भगवान ज्ञान के अंग बता रहा है, और इसके बाहर जितने भी हैं वो अज्ञान है भगवान बता रहे हैं। उसमें से एक अंग भगवान बता रहे हैं, आसक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र दारा अर्थात पुत्र और पत्नी, गृह आदिषु, इनके प्रति आसक्ति ना होना, आसक्तिर अनभिष्वंग, ये ज्ञान का अंग है। अर्थात पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी और दोनों के लिए बच्चे आसक्ति का कारण बनेंगे तो वो अज्ञान है, ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, ये याद रखना है। तो उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम हरे कृष्णा का कीर्तन करता है, जप करता है, गीता भागवत का अध्ययन करता है, अर्च विग्रह की पूजा करता है और हमेशा प्रसाद का ही सेवन करता है परिवार के साथ, तो वैसे व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन समस्या क्या है, रेड सिग्नल पे खड़े हैं, पुलिस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चले जाएंगे। तो इसलिए जवाबदार होना बहुत जरूरी है गृहस्थ स्तर में, अन्यथा पतित हो सकते हैं। यहां पर आचार्य बताते हैं कि प्रियव्रत महाराज को के बारे में पूछा गया, उन्होंने क्या अपराध किया जिसके वजह से उनको इस भक्ति युक्त तपस्वी जीवन को त्याग कर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना पड़ा। अर्थात पारिवारिक जीवन में अपराधी ही प्रवेश करते हैं। अपराधी को कहां डालते हैं, कारागार में। पारिवारिक जीवन में अपराधी प्रवेश करते हैं और अपराधी को कहां डालते हैं, कारागार में। जो व्यक्ति कार और घर के पीछे पड़ता है वो कारागार में तो है ना। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए। तो भगवान ने दिया, ठीक है दोनों साथ में देता हूं, कारागार दे देता हूं। तो इसमें क्यों होता है, क्योंकि शास्त्र बताता है अनावृत्ति शब्दात, वेदांत सूत्र में बताया गया, उस शब्द का हमें ग्रहण करना चाहिए जो हमें आवर्ती से बचाए। आप ब्रह्म भुवनर लोगे पुनरावर्तिना अर्जुना, जो ब्रह्मा जी के लोक से इस लोक तक पुनरावर्ती होती रहती है। पुनरावर्ती का कारण क्या है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम का कारण क्या है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम का कारण क्या है, आवृत्ति शब्दात, उस शब्द का हम श्रवण करते हैं जो कि हमें बांधता है। उससे बचने के लिए हमें अनावृत्ति शब्दात का श्रवण अधिक से अधिक करना चाहिए। जितना अधिक भक्तों के संग से, भक्तों के मुखारविंद से हम अनावृत्ति शब्दात का श्रवण करेंगे, उसी अनुपात में भक्ति में हम उन्नत स्तर तक पहुंचेंगे, प्रगति करेंगे, और उस अनुपात में हमारे अंदर की आसक्ति कटेगी। आसक्ति में समस्या है, गृहस्थ जीवन में समस्या नहीं है। परिवार से स्नेह सराहनीय है, आसक्ति सराहनीय नहीं है। स्नेह का मतलब क्या है, आप जिस व्यक्ति से स्नेह करते हो उसको अपना सबसे प्रियतम अनन्यतम वस्तु आप दोगे, नहीं दोगे, हाँ या ना, यस नो नो यस। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रियतम अनन्यतम वस्तु क्या है, कृष्ण। उसके अतिरिक्त उसके साथ एक ही वस्तु जाता है और वो है कृष्ण। मन बुद्धि अहंकार तो साथ में जाते हैं, लेकिन शुद्ध चेतना में वो भी नहीं जाते, अंत तक सदैव कृष्ण ही रहते हैं। तो जो हमेशा जो स्थायी वस्तु है वही सबसे मूल्यवान है। उस मूल्यवान वस्तु को अपने परिवार को देना है, इसको बोलते हैं स्नेह, इसको बोलते हैं अफेक्शन। कुछ और देंगे तो वो आसक्ति है। कोई भी ऐसी वस्तु देना जिससे कृष्ण की विस्मृति हो, उसको बोलते हैं क्या, आसक्ति। इसलिए प्रभुपाद से भक्तों ने प्रश्न किया था, परिवार जीवन में प्रवेश करना। प्रभुपाद ने पूछा क्यों, उन्होंने बताया प्रभुपाद ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम इज ग्रेट, इसलिए आई वांट एंटर गृहस्थ आश्रम। सो प्रभुपाद ने क्या बताया, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम इज ग्रेट बट ब्रह्मचारी आश्रम इज सेफ। विच वन डू यू वांट, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम, विच वन डू यू वांट? सच सच बताए, माताएं भी दिल से बोले, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी कौन सा चाहते हैं? क्योंकि गलतफहमी है, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए सर मुंडवा के मंदिर आना है। ब्रह्मचारी आश्रम चारों आश्रम में अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य का पालन चारों आश्रम में चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। आपके क्या, आपने क्या सोच रहे, छूट मिल गई, ये तो टाइम पास है। और लाइफ शुड बी फिल्ड जीवन दिशन मुकरित भवतीय वार्ता ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंद एवं जीवन दिशन मुकरित भवतीय वार्ता स्थाने स्थितम शुद्धिगता तनुवान मनोबीर ये प्रयास जिता जितोपि स्थितैस्त्रिलोक्यम। जिस स्थान में है उस स्थान में रहते हुए कृष्ण भक्ति करना है। कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति को सर्वकर्म कृत है, तो फिर आश्रम के तरफ जो जवाबदारी वो क्या है, देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न किंकरो नैव ऋणी च राजन, सारे ऋण चुक गए, कोई कर्जा वर्जा नहीं किसी के प्रति, माता पिता किसी के प्रति कोई कर्जा नहीं। ऐसा नहीं कि उनको उनके लिए वृद्धाश्रम में डाल दिया तो कर्जा खत्म हो गया। अब पता है ना, ये
ये तथाकथित आप शुद्ध भक्त जो बन रहे हैं, माता पिता का कौन ध्यान रखेगा पूछने वाले? जितने भी वृद्धाश्रम बने हैं, क्या मंदिर के ब्रह्मचारियों ने बनाया कि बाहर के गृहस्थों ने बनाया? बोलो। तो बाहर रहने से मां बाप की सेवा होती है कि अंदर रहने से मां बाप की सेवा होती है? हमने देखा कि 99% भक्तों के माता पिता फाइनली भक्ति में आ जाते हैं, या कम से कम शुभकांक्षी बनते हैं, इस्कॉन के मित्र बनते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है बाहर पारिवारिक जीवन में रहने से कि मां बाप की सेवा होगी, या पत्नी पति के एक दूसरे के बीच बहुत पवित्र बंधन होगा। स्वाभाविक है वही व्यक्ति डाइवर्स होते हैं जिन्होंने शादी की है। तो ये सारी समस्या बाहर होती हैं, अंदर होती हैं। तो इसके लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य का पालन सबके लिए। ब्रह्मचर्य का पालन मुख्यतः यह है क्योंकि ब्रह्म में स्थिर होना है, ब्रह्म में चलना है, इसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। अर्थात मात्र निग्रह किम करिष्यते, भगवान बोलते हैं जबरदस्ती दबाने से सोडा बॉटल से ऊपर आएगा, इंद्रियों के आर्टिफिशियल दमन से नहीं होगा। घर परिवार में क्यों रहते हैं? सुख शांति समाधान के लिए। नास्ति बुद्धिरा युक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावते शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी मति ना सी बुद्धिरा युक्तस्य, परम भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, जिसकी बुद्धि, उसकी भावना, उसके संवेदनशीलता, सब कुछ जो है भौतिक ही रहेगी। और ऐसी भावना में नचा भावत है शांति, ऐसी भावना अगर रहेगी, संवेदनशीलता नहीं रहेगी, प्रेम का भाव नहीं रहेगा, तो उसके अंदर शांति कैसे आएगी? और अगर शांति नहीं है तो सुख कैसे आएगा? सुख संपत्ति घर आवे बोलने से नहीं होता, आवे लेकिन कैसे टिके? आ भी जाए भगवान की कृपा से, लेकिन टिकना है तो पारिवारिक जीवन में होना चाहिए पति पत्नी और वो। इस्कॉन कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री की ओर से एक ग्रंथ होता है, मैं अक्सर बता दिया करता था। यू नो दैट नो, सेवा पद्मा माता जी एंड हर हस्बैंड वर आल्सो इन दैट। थर्ड पार्टनर एक बुक है, उसमें उनका इंटरव्यू भी हुआ था। थर्ड पार्टनर मतलब हस्बैंड वाइफ एंड कृष्णा। कृष्णा इज द थर्ड पार्टनर। इसके बिना परिवार नहीं चलेगा। इट्स अ गुड पार्टनरशिप। प्रभुपाद बोलते हैं 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, जो कि गीता का सार माना गया है, उसमें बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर अपने व्यापार में कृष्ण को अपना बराबरी हिस्सेदार बनाना चाहते हैं तो वो बना सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे अनुमति जैसे दे रहे हैं, बना सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा तस्वीर है, इसके सामने ओले ओले लड्डू गोपाल मेरे, उनके सामने माखन मिश्री रख दिया। दैट इज नॉट थर्ड पार्टनर। थर्ड पार्टनर मतलब इक्वल पार्टनर। इक्वल भी नहीं, इक्वल इस प्रकार की उनके पास 100% है, हमारे पास 0% है। इट्स मोर लाइक दैट, अनइक्वल पार्टनर। उनको केंद्र बिंदु रखेंगे, पारिवारिक जीवन सफल होगा। पारिवारिक जीवन तब गृहस्थ जीवन में बदल जाएगा। गृहस्थ मतलब गृह में स्थित, गृह में आसक्त नहीं। गृह मेधी मतलब गृह का यज्ञ कर रहा है। अथांत गोपेर विशताम तमिश्रम, इंद्रियों का यज्ञ कर रहा है। तो गृहस्थ जीवन में रहने के लिए कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना आवश्यक है। हस्बैंड शुड बी केयरिंग, वाइफ शुड बी चेस्ट एंड कृष्णा शुड बी एट द सेंटर। दिस इज द इक्वेशन। पति को संवेदनशील होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए, और बीच में कृष्ण होना चाहिए। अक्सर हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। पति आगे बढ़ जाता है भक्ति में, या पत्नी आगे बढ़ जाती है भक्ति में, फिर एक दूसरे जो है कृष्ण से ईर्ष्या कर बैठते हैं। तो इसलिए सबका साथ सबका विकास का मतलब है बीच में कृष्ण है। इसका आधार है सबका विश्वास, कृष्ण के ऊपर विश्वास। सारे भौतिक जगत में जितने भी श्लोक वोक बनते हैं सारे कृष्ण से ही आते हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। हम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते। लेकिन हम क्या है, कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति
आसक्त हो जाते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं ये ब्रह्मांड जो कृष्ण का बना हुआ है इसमें हम सुखी रह सकते हैं, जबकि कृष्ण खुद बोल रहे दुखालयम अशाश्वतम, ये स्थान दुखालय भी है अशाश्वत भी है। लेकिन वो व्यक्ति, दो श्लोक हैं भगवत गीता में समान लगते हैं, पूरा ऑपोजिट है मीनिंग। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मान मिथ्याचार से उच्यते। भक्ति में प्रवेश करने के बाद भी पारिवारिक जीवन में रहते हुए इंद्रियों, पारिवारिक जीवन में किसी भी आश्रम में रहते हुए इंद्रियों का दमन जो कर नहीं सकता और सदैव इंद्रिय वस्तुओं पे, विषय भोग वस्तुओं पे मनन करता है और उन पे कार्य करने की योजना बनाता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मिथ्याचारा। इज अ शार्लटन, चीट, हिपोक्राइट। लेकिन दूसरे पक्ष में इसी प्रकार लगने वाले एक और श्लोक है, सर्वेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरण युक्त आसीत मत्परः। सर्वेंद्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। गीता में सबसे पहले भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, तुम मेरा शरण ग्रहण करो। फर्स्ट टाइम गीता में, दूसरे अध्याय में, आई थिंक 70th वर्स। युक्त आसीत मत्परः, जो समस्त इंद्रियों को मुझ पर जो अर्पित करके भक्ति करता है, उसके बारे में क्या भगवान बता रहे? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही असली बुद्धिमान व्यक्ति है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए परम भगवान बता रहे हैं, इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समस्त इंद्रियों को, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद बता रहे हैं, मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विक स्वात्मा बुद्धि सुलभेन भवा। मेरी भक्ति के प्रभाव से इंद्रियों के ऊपर तुम विजय पा सकते हो, अन्यथा नहीं। जबरदस्ती इंद्रियों का दमन करने का मतलब नहीं, क्योंकि खींचेंगे जरूर अलग अलग दिशाओं में, किसी भी आश्रम में हो। मत भक्ति प्रभावेन, भगवान की भक्ति से ही हम अपने इंद्रियों के ऊपर दमन कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं। और किसी भी आश्रम में हम रहे, अगर अपने को और अपने साथ जो भक्त हैं या होने वाले भक्त हैं उनको भक्ति के मार्ग में संलग्न रखें, उसी में सफलता है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो गृहस्थ आश्रम में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे लीव, बी सरप्राइज्ड इफ दे स्टे। आश्रम में फाइनली घूम फिर के 1% लोग ही रहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम में, 99% लोग बाहर ही होंगे। बाहर मतलब मंदिर के अंदर नहीं होंगे। वैसे वो भी फुल टाइम डिवोटीज हैं, बट दे आर नॉट रेसिडेंट डिवोटीज, निवासी भक्त नहीं हो सकते। लेकिन 99% ऐसे रहेंगे। ये भी बताया गया कि गृहस्थ आश्रम इज लाइक पैसेंजर ट्रेन। कोई गिर भी गया तो वापस चढ़ सकता है, स्लो है। जरूर गंतव्य स्थान पहुंच जाएगा, लगे रहोगे तो। बीच में उतर के कॉटन कैंडी खाओगे, पॉपकॉर्न खाओगे तो गलती आपकी, लेकिन ट्रेन में बैठे रहोगे तो पहुंच जाओगे, भले ही थोड़ा स्लो है। बट ब्रह्मचारी आश्रम इज एक्सप्रेस ट्रेन, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम इज ऑल एक्सप्रेस ट्रेन, क्विक रैपिड एडवांसमेंट। लेकिन एक बार गिर गए तो गिर गए, वेरी डिफिकल्ट। पुनरधिवास कठिन है। चेतना की शारीरिक पुनरधिवास हो सकता है, मानसिक पुनरधिवास भी हो सकता है, चेतनात्मक पुनरधिवास लगभग असंभव है। इसलिए महाराज प्रियव्रत के इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि उनको उन्नत महाजन पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्थापन के लिए उनको पुनः स्वागत कर रहे हैं, इस उद्देश्य से, क्योंकि भक्तिमय, क्योंकि उनका जीवन है, इसलिए इस परिस्थिति में रहते हुए वो कभी पतित नहीं हो सकते। और पतित नहीं हो सकते इसलिए उनके लिए कोई खतरा नहीं है इस जीवन में प्रवेश करना। इस उद्देश्य से उनको वापस बुलाया जा रहा है। और यह भी ध्यान रखें, किसी भी आश्रम में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके उन्नत आध्यात्मिक पदाधिकारियों के मार्गदर्शन पर ही प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की,
Nitai Nitai Gaur, Sitanat Premanande. I don't know if you have time for questions. If you have questions, we can take. Yes, Sanatan Krishna Prabhu. सनातन कृष्ण प्रभु हमारे, आप सब जानते हैं सनातन कृष्ण प्रभु को? कई लोग जानते नहीं है। सनातन कृष्ण प्रभु हमारे इस्कॉन रोहिणी के फाइनेंस एंड अकाउंट्स इंचार्ज हैं, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। लगभग 25 साल का अनुभव है उन्हें, और इस्कॉन ब्यूरो की ओर से भारत में रोहिणी के अतिरिक्त नॉर्थ इंडिया के बाकी ब्रांचेस का वो मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करेंगे। तो स्वागत है। क्वेश्चन? हाँ, और चैतन्य चरितामृत के कई चैप्टर्स के प्रभु जी ने प्रूफ रीडिंग करी है हिंदी में बीबीटी की ओर से, तो पंडित है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखा पढ़ी आती है। अभी सवाल कुछ है? प्रभु जी, हम लोग जब आश्रम ज्वाइन करते हैं तो शरणागति के भाव से ज्वाइन करते हैं, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि कुछ वर्षों के बाद में इंडिपेंडेंट मेंटालिटी वापस खड़ी हो जाती, तो उससे कैसे बच? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से प्रश्न किया गया कि इतने कई वर्षों के बाद भी भक्तों को भक्ति में प्रगति का अनुभव हो नहीं रहा है, उस अनुपात में नहीं, कम से कम जितनी अपेक्षा थी उनको। तो उसका उत्तर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बताया, इट इज बिकॉज ऑफ सीक्रेट बैड हैबिट्स। तो बहुत ही किसी भी आश्रम में हो, सीक्रेट बैड हैबिट से बचना चाहिए, क्योंकि कोई देखे, यू कैन फूल ऑल पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल कृष्णा। क्योंकि जैसे युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों गए थे उस स्थान में ढूंढते हुए जहां पर उस आम को दे सकें, जहां पे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं है, वहां पे जाकर आम खाओ, ऐसा आदेश मिला था। दुर्योधन आ गया क्योंकि देश उन्हीं का था, ऐसे स्थान में, विजन स्थान में दे दिया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मैं जहां भी जाता हूं, दिक्पाल हैं, अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, ये सब जहां नहीं है वहां पे परमात्मा मुझे देख रहे हैं। तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे, शिष्य को हमेशा इस भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि गुरु मेरी निगराही कर रहे हैं, माय स्पिरिचुअल मास्टर इज सुपरवाइजिंग मी। इस भाव में अगर व्यक्ति बना रहेगा किसी भी आश्रम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य आश्रम में पतन होता है, पतन तो किसी आश्रम में होता है, जो पकड़ा जाए वो चोर बस। दैनिक कृष्ण को भूलना पतन है, सत्यावस्था है। कृष्ण को जब भूल रहे हैं, दैट इज अ फॉलन कंडीशन। तो व्हेन आर वी फॉरगेटिंग कृष्णा? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित। वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा द मोमेंट वी आर फॉरगेटिंग गुरु, बिकॉज कृष्ण को हम नहीं जानते। एक प्रकार से प्रभुपाद को भी पूरी तरह हम नहीं जानते, उनके ग्रंथों के माध्यम से हम जानते हैं प्रभुपाद को, और ग्रंथों को समझाने वाले उनके शिष्यों के माध्यम से हम प्रभुपाद को जानते हैं। सो वन थिंग इज गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंडिपेंडेंस। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ओनली 100% सबऑर्डिनेशन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर विल सेव वन फ्रॉम द बर्डन ऑफ मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बोझे से हमें मात्र एक ही वस्तु बचा सकती है, वो है 100% शरणागति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के वचनों का, और कुछ बता नहीं सकता मैं, क्योंकि ही इज अ डॉक्टर, उनको पता है कितनी दवाई चाहिए, सर्जरी कितनी करनी है, एनेस्थीसिया लगाना है नहीं लगाना। तो ये सामान्य नियम है सबके लिए। गुरु निष्ठा इंडिपेंडेंस से हमें बचा सकता है, क्योंकि अंतर क्या है? वसंतांदे गुरु और हितम, ठीक है, उसके पहले क्या है? आचरण दास्यवन नीचम। अपने आप को सबसे नीच मानना चाहिए, किसी की सेवा में हम रहेंगे तो ये होगा। तो बाकी आश्रमों के लिए वैष्णव सेवा ही वो सीक्रेट है जो इंद्रिय तृप्ति से हमें बचा सकती है। क्योंकि नामेर रुचि कैसे आएगी? अपने आप कैसे आएगी? हरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम, अधिक से अधिक करते रह सकते हैं। The result of good chanting is more chanting, प्रभुपाद बोलते हैं। But how will you chant good chanting? That comes by serving the Vaishnavas. For Grihastha ashram and other ashram, the purpose should be to serve the Vaishnavas. Service to Vaishnavas. That will save them from independence. For Brahmacharya ashram, by serving authority, spiritual authority. Both ways. एक और प्रश्न?
माताओं में से कोई प्रश्न? इतना लंबा लेक्चर क्यों है प्रभु जी, मत पूछिए, सवाल में गिना नहीं जाएगा. No questions. I have noticed this. When you ask Mataji, is there any question? They will not first ask. They will look to the neighbor and smile. Then after some time, somebody will gradually raise the hand. Bolo. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you for the wonderful lecture. Servant. Prabhuji, we all accept this thing that our main focus should be on the Krishna consciousness. Yeah. But when we indulge in our material world, material life, अभी जैसे बच्चों का हॉलीडेज होमवर्क इज द प्रायोरिटी, तो मतलब कैसे बैलेंस कर पाए? मेनी अ टाइम देयर इज अ क्वेश्चन वेदर टू गो फॉर रीडिंग द बुक्स और टू रीड द बुक्स फॉर द चिल्ड्रन एंड टू डू सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो वो बैलेंस नहीं मेंटेन होता और सम टाइम वो ही हम फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही फिर नीचे चला जाता है और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सब प्रायोरिटीज टॉप पे रहती. तो how can we balance that? You're asking the wrong person. I'm not in your ashram. But still, from what I've heard from others, first thing, your question itself is wrongly phrased. You're saying when we indulge in our material life, don't indulge. छेड़छाड़ करने का ही नहीं है. कबड्डी 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 करके वापस आ जाते हैं ना. मेटीरियल लाइफ के साथ मैक्सिमम छेड़छाड़ उतना है. ऑफिस में 8 घंटे का कबड्डी कबड्डी कबड्डी, 2 घंटे का परिवार के साथ कबड्डी कबड्डी कबड्डी, लेकिन 2-2.5 घंटे का मन के साथ जो कबड्डी कबड्डी होता है ना, वो बहुत जरूरी है. सो दैट इज वन थिंग. डोंट गेट इनटू क्वेश्चन ऑफ इंडल्जेंस. अंडरस्टैंड दैट बी इन दिस वर्ल्ड, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. पद्म पत्रम इवाम्भसा, कृष्ण बोल रहे हैं. वी शुड अंडरस्टैंड दैट. आज वही पढ़ रहे थे, या एजन यौवन पुत्र परिजन इत्यादि आचे परति तिरे कमल दल जल जीवन तलमल जो हरिपद रीतिरे. वी मस्ट अंडरस्टैंड वैष्णव आचार्यों के भजन, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, गाना चाहिए. शिला प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए. शिला प्रभुपाद बोलते हैं यू कैन सेपरेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट बाय स्टडिंग शास्त्र. भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का अंतर शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है. उससे क्या होता है, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा, शास्त्र चक्षु से हम देखेंगे. हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे बोलते थे, यू विल गेट 20/20 विजन, परफेक्ट विजन, 20/20 विजन. तो वो विजन मिलेगा, हमें पता चलेगा कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है. जब देखेंगे और शास्त्र से संशुद्ध बुद्धि से उसका सही चयन हम कर पाएंगे. दूसरा, इफ यू आर मैरिड, your husband is your first congregation. श्रियपति यज्ञपति सबके पति कृष्ण हैं. पत्नी के भी पति कृष्ण हैं, पति के भी पति कृष्ण हैं. So your first congregation should be your husband. His first congregation should be you. Preach to each other first. First preach to your mind, then preach to your husband through example. Prabhupada बोलते थे, your child is your first deity. अगर छोटा बच्चा है, he is your first deity, he or she is your first deity. You should take care of that person. कौमारम आचरित प्रज्ञो, connect them to Krishna consciousness. Use your intelligence. काय के लाए फिर बच्चा? नहीं नहीं बहुत टेंशन है, भक्ति नहीं हो रही. Don't get married then. If you got married, do it properly. And 99% will get married. When you get married, do the standard properly. जैसे महाराज प्रियव्रत ने किया, 3 बच्चे, ओके तुम लोग सन्यासी, 7 बच्चे क्षत्रिय, बाकी 3 तुम लोग मनु बन जाओ. एक्सेम्पलरी. लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद वापस भक्ति में चले गए. क्यों? उन्होंने आध्यात्मिक पदाधिकारियों का अनुगमन किया, उनके आदेशानुसार चले. तो इफ यू हैव अ स्पिरिचुअल गाइड, प्लीज टेक रेगुलर गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन. And please remember, counselor is not Shiksha Guru. I'm IDC teacher, so I have to repeat this point. Counselor is not Shiksha Guru. Counselor is counselor. हमारे गुरु महाराज बोलते थे is monitor, right? गुरु महाराज वही शब्द बोलते थे, monitor. काउंसलर को भी समझना नहीं चाहिए मैं शिक्षा गुरु हूँ, वो तरंग रंगनी के स्तर पे हो, अगर ऐसा समझता है, मतलब प्योर डिवोटी सिंड्रोम, मैं शुद्ध भक्त. और काउंसली को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सामने जो हो मेरे शिक्षा गुरु हैं. नहीं है. सबके लिए परमोन्नत पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद हैं. दूसरा,
गुरु के द्वारा, आपके दीक्षा गुरु के द्वारा अनुमोदित जो भी व्यक्ति शिक्षा गुरु है, उसके अतिरिक्त जितने भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, सन्यासीज हैं, जीबीसीज हैं, टेंपल प्रेसिडेंट है, ये समुदाय के शिक्षा गुरु हैं। आपको तो उन्हें शिक्षा गुरु मानना चाहिए, उन्हें भले वो अपने को माने ना माने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पोजीशन वी मस्ट अंडरस्टैंड। लेकिन हम यही सोचते हैं कि मैं और गुरु दोनों मंदिर में रहते हैं, वो भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी टॉयलेट जाता हूं, तो फिर हम सब एक ही है। दिस इज प्रोपद सेड दिस, सो वी कैन नॉट, प्रोपद ने ऐसा नहीं कहा, इससे भी ग्राफिक कहा, आई एम स्पीकिंग वेरी पोलाइटली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी, टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, बी अकाउंटेबल टू देम, उनके प्रति जवाबदार रहिए, उनको मॉनिटर करने दीजिए और उनसे अपने दिल का खुलासा करिए। गुख्य मागत पृच्छति फॉर डिटेल्स। प्रिंसिपल यही है, योर हस्बैंड इज योर फर्स्ट कांग्रेगेशन, योर चाइल्ड इज योर फर्स्ट डीटी, बट योर फर्स्ट कमिटमेंट इज टू कृष्णा इन टर्म्स ऑफ योर जपा। बेयर मिनिमम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज प्रोग्राम, दैट यू चेक विथ योर गाइड। कितनी माला कब करनी है, कितना पढ़ना है, कब सुनना है, so many other ways भगवान के लिए भोग बनाते हैं। हमारे गुरु महाराज इज अ क्लासिक एग्जांपल, व्हेन ही वाज ऑन द प्लैनेट, सुबह 3:30 बजे तक उलट पुलट करते रहेंगे बिस्तर में, क्योंकि मंगल आरती जाना है। मंगल आरती अनिवार्य है उनके लिए जाना। मंगल आरती करके बाद तुरंत नीचे आएंगे, अपने विग्रहों की सेवा करेंगे, गायत्री करेंगे। विग्रहों की सेवा होते होते अध्ययन होता है। अमरेंद्र हरि वाज टेलिंग मी टुडे, he was also reading for Guru Maharaj. I have also read from Guru Maharaj. He used to hear Shastra. After Shastra, he would go for a japa walk. Then when he would do exercise or whatever, he would be listening to proper lecture. मतलब लगभग 10 बजे तक reading, hearing, japa complete. After 57 years in Krishna consciousness. मैं और आप किस खेत के मूली हैं? उनके 25,000 बच्चे हैं, आपके कितने हैं? 2025 में आपके एक ही बच्चे हैं। So you should see that. So take shelter, take care of your husband, take care of your child, have a common minimum sadhana, uncompromising sadhana. But last में remember, हफ्ते में एक दिन कम से कम attend temple program, जैसे morning class में आप आए हैं, weekly class में, and do some tapasya also. उसके लिए समय निकालो, सम सर्विस फॉर कृष्णा। सर्विस मतलब प्राणायर अर्थे धिया वाच श्रेय आचरणम सता, किसी भी प्रकार से यथावत जन्म साफल्यम, जन्म को साफल्य बनाना है, प्राण दीजिए, नहीं तो धन दीजिए, नहीं तो बुद्धि दीजिए, नहीं तो वाणी दीजिए, किसी न किसी प्रकार से सेवा करिए। दिस यू इंटीग्रेट। और आपके प्रति आपकी पहली जवाबदारी अपने हेल्थ को मेंटेन करना है और आपके राउंड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, please consult your spiritual authority for more details. इससे पहले कि कोई सवाल पूछें, केशव महाराज ने माइक छीन लिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। सिंग लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु की धन्यवाद।